डॉक्टर दादा अपना नाम बता रहे हैं। विजय शर्मा। अब आप लोग लखनऊ से आए हैं हाँ जी, पौड़ी गढ़वाल देखने और इस समय मोती बाग में है। आपका स्वागत है, थैंक यू, अभिनंदन है। धन्यवाद। ये स्थान मोती बाग है। हाँ, सन 1967 में इसकी स्थापना हुई। हमारे पूज्य पापा जी मोतीराम जी के नाम पर इसका नाम मोती बाग रखा गया। अच्छा। और उनका ही आशीर्वाद समझो कि आज हम वर्ल्ड लेवल पर बात हो रही है। हाँ, मोती बाग नाम की फिल्म बनी सन 19 में, मोती बाग। हाँ, मेरे कृषि क्षेत्र पे उसमें मेरे 3 रूप दिखाए हुए हैं। अच्छा, सटीक रूप से, जिसमें कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि कोई महान कोई भी व्यक्ति देखेगा उसको तो नतमस्तक हो जाएगा, क्योंकि उसमें 3 रूप ऐसे दिखाए हुए हैं सटीक रूप से। एक तो मैं किसान हूँ, किसान। मेरे 26 किलो का वर्ल्ड लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में हमने वर्ल्ड में भारत इंडिया में पहला और सारी दुनिया में दूसरा नंबर उसमें हमारा है। मूली में 26 किलो की मूली हमने दिखा दी। अच्छा, 26 किलो की एक मूली। 26 अरे किलो सारी बहुत बड़ी बात है। 26 सारी थोड़ी है। अच्छा, 26 किलो की सारी नहीं, एक मूली 26 किलो की। अच्छा, अच्छा, तो एक तो मैं किसान हूँ, दूसरा मैं एक साहित्यकार हूँ। अच्छा, 7 काव्य संग्रह मेरे प्रकाशित हो गए, 2 लघु साहित्य। अच्छा, बहुत बढ़िया। तीसरा मैं एक समाज सेवी हूँ। ये आज इंटर कॉलेज मुंडेश्वर जो है, ये सन 82 में जब 18 दिन तक सत्याग्रह पौड़ी में हुआ, अमन अनशन मैनेजर था मैं, और तब जाके गवर्नमेंट से लड़ाई हुई। लखनऊ से लड़ना पड़ता था ना उस समय, तो अब तो देहरादून हो गया। उस समय लखनऊ था। अच्छा, हमारा वो ना केंद्र का मुख्यालय यूपी में 82 में। अच्छा, लखनऊ की सरकार को हिलाना था तो 18 दिन लग गए। 18 दिन में हिला के रख दिया। आज इंटर कॉलेज है वो। दूसरा एक और भी है, हमारे समाज के कोई भी काम होता है तो उसमें समाज सेवी। तो 3 रूप मेरे उसमें सटीक रूप से दिखाए हुए हैं। मोती बाग फिल्म उसकी बनी हुई है। फिर वो यूट्यूब में निर्मल चंद्र के नाम पर आप देखेंगे तो 1 घंटे की फिल्म मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग देखेंगे। हाँ, दूसरा यह है कि फिल्म चली गई वहाँ ऑस्कर को, तो फिल्म ऑस्कर चली गई। और जो रेडियो टेलीविजन है ये सरकारी सूचना तंत्र हैं, सरकारी। तो व्यक्तिगत फिल्म तो ऑस्कर पहुंच गई और सरकार को पता ही नहीं है, तो ये सरकार की बेवकूफी है ना, अनभिज्ञता है। बिल्कुल। तो इसलिए उस अनभिज्ञता को दूर करने के लिए 21 तारीख को फिल्म दिखाई जा रही थी पहली बार दिल्ली में। स्क्रीनिंग थी दिल्ली में 21 डेट। 19 तारीख वहाँ की टीम आ गई। यूट्यूब में मोती बाग के नाम से देहरादून दूरदर्शन जो वो करता है आधी घंटे फिल्म, वो मिल जाएगी। तो उसमें देवप्रयाग से सांगड़ा, क्योंकि अब सांगड़ा अंतर्राष्ट्रीय गांव हो गया, विश्व लेवल पे बात हो रही है, तो वो सब आधे घंटे की फिल्म दूरदर्शन देहरादून से यूट्यूब में मोती बाग के नाम से जो मिलेगी। आप देखेंगे कि सांगड़ा कहाँ जाना है। सूला का तो रास्ता नहीं मिलेगा, लेकिन सांगड़ा का मिल जाएगा। रास्ते में सूला भी यहाँ तक है। तो सन 67 से मैं यहाँ समर्पित हूँ। तो ऐसा है कि इतने साल इस समय तो सूखा पड़ा, सूखे की स्थिति है ना, दिखाई दे रहा है कि सब इसलिए खाली खाली पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एकदम जमीन एकदम खाली खाली सी है। लेकिन 2 दिन बारिश जब होगी तो सब लहला जाएगी। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मुझसे ज्यादा जानते हैं। इसमें से अरविंद मुदगल हैं, ये वहाँ संवाददाता हैं, वो हिंदुस्तान इंग्लिश के पौड़ी चमोली के पौड़ी में रहते हैं। तो उसने मुझसे प्रश्न पूछा कि अंकल इसका रहस्य बताओ क्या है ये। तो मैंने कहा मैं 54-55 साल की सेवा का क्या संक्षेप में क्या कहूँ, लेकिन संक्षेप में अगर कहूँ तो ये है कि तेरे राम बसे हैं मंदिर में, मेरे राम खेत खलिहानों में। ये है इसका रहस्य कि मेरे राम तो खेत खल, मैं उसी की पूजा करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने हाथों को दिखाइएगा जरा। ये देखिए, ये एक सच्चे किसान का हाथ है। जो हाथ दिखाई और दादा की उम्र कितनी है? 88 साल। 88 है अभी तो, मात्र 88 है। हाँ, अभी तो 88 साल के जवान है दादा। अच्छा, दूसरा ये है, हम कह रहे हैं पलायन रोको। पलायन जबरदस्ती नहीं रुकेगा ना, जब हम अच्छाइयों से परिचित नहीं होंगे। ये शांत वातावरण कहाँ मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध अनाज। अच्छा, पहले शारीरिक बाबा रामदेव करें योगा, उठ बैठ करो। उनके आश्रम में तो पेमेंट देना पड़ता है ना, तब उठ बैठ करने के लिए। बिल्कुल। हाँ जी। खेती करो, कृषि करो, सारा योगा तो अपने आप हो जाता है।
तो शरीर को रखने के लिए जितना जरूरी भोजन है उतना ही जरूरी शारीरिक श्रम है। अगर शारीरिक श्रम से कतरा जाओगे तो फिर मुश्किल है। स्वस्थ रहने की कल्पना मत करो। 28 साल की उम्र है, अभी तक मैं दवाई नहीं जानता दवाई क्या होती है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने तो। क्या जरूरत है दवाई की? तो ये है कि पहला तो श्रम के महत्व को समझो, पहली बात। दूसरी जो ऑर्गेनिक जो यहाँ की फसलें हैं उसके महत्व को समझो। सन 41 तक हमारे पुरखे, हमारा मार्केट कहाँ होता था? दुगड्डा देखा? कोटद्वार से इधर, कोटद्वार तो देखा? हाँ, कोटद्वार तो देखा। कोटद्वार से 15-16 किलोमीटर इधर दुगड्डा, जहाँ से पहाड़ चढ़ाई शुरू होती है। अच्छा वो दुगड्डा हुआ। अच्छा, तो वो हमारा मार्केट होता था। हमारे पुरखे वहाँ जाते थे अपनी वर्ष भर की जरूरत के लिए, नमक, गुड़ और कपड़ा, ये होती थी जरूरत। सन 41 तक हमारे पुरखे वहाँ जाते थे और 30-35 किलो सामान अपना 2 दिन में जाना 2 दिन में आना लाते थे मार्केट में। आजकल तो घर घर दुकान है, लेकिन तब आवागमन के साधन नहीं थे। तो इसलिए उस ऊर्जा को ढूंढने की जरूरत है। उस ऊर्जा को, वो कौन सी ऊर्जा थी जो वहाँ से दुगड्डा से 30-40 किलो पीठ में सामान ला रहे हैं, चढ़ाई उतार, कोई कुछ उनको कोई परेशानी नहीं है। तो वो सब यहाँ की जो ऑर्गेनिक जो फसलें हैं हमारी है वो अमूल्य हैं। रंग तो एक ही है, लेकिन तांबा किलो के हिसाब से मिलता है और सोना तोले के हिसाब से। बहुत बड़ी बात तो कह दी आपने। गेहूं से नहीं होगा। गेहूं यहाँ की उपज और वहाँ की उपज में बहुत अंतर है। वहाँ तो, और जो वो आप लोग जो राशन खा रहे हैं ना, जनसंख्या इतनी बढ़ गई है कि अब ऑर्गेनिक तो संभव नहीं है। सब वो रासायनिक जो केमिकल है ना उसमें। 2 साल में जो मुर्गा होता था इतना बड़ा, वो 2 महीने में हो रहा है उतना बड़ा। सही बात है। तो उसको खा के क्या होगा? अभी जसवंत सिंह, अभी एक टीचर हैं वहीं पर रहते हैं ना, सूला में, इधर यहाँ